नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि गोयल है। उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे YouTube चैनल पर आपको समय समय पर सभी विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर जो किस्त वाले प्रश्न बनते हैं, इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम वाले जो प्रश्न बनते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹1092 ड्यू इन 3 years एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बेसिक फॉर्मूले देखिए। पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। दूसरा फॉर्मूला है मिश्र धन का अमाउंट का मूलधन प्लस ब्याज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यह आपको पता होगा। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में ये जो डेटा लिखा हुआ है 1092 रुपए, ये 1092 है क्या? क्या ये मूलधन है, प्रिंसिपल है? नहीं, ये 1092 अमाउंट है, मिश्र धन है। मतलब आप कुछ पैसा उधार लिए होंगे, उसमें क्या इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, तब जाके 1092 रुपए बना है। इस 1092 रुपए को आपको 3 वर्ष में चुकाना है बराबर वार्षिक किस्तों में, और प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा है। किस प्रकार से हल करेंगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझेंगे। देखिए, बहुत आसान है। देखिए, मान लीजिए, ठीक है, यह हो गया पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, आज मैं पैसा लेकर आया था, जो मूलधन था वो मैं लेकर आया था। अब मेरे को 3 वर्षों में कितना पटाना है? 1092 रुपए पटाना है। मैं मान लिया कि 1 वर्ष बाद गया और 100 रुपए दे दिया। मतलब जो मेरी किस्त थी वो कितने की थी? 100 रुपए की। 2 वर्ष बाद गया, फिर 100 रुपए दे दिया। 3 वर्ष बाद गया, फिर से 100 रुपए दे दिया। मतलब 1 साल बाद 100 दिया, फिर 2 साल बाद 100 दिया, फिर 3 साल बाद 100 दिया। आपको लग रहा होगा कि आप कितना रुपए पटा चुके हैं? 300 रुपए पटा चुके हैं। आपको यही लग रहा है कि 100 रुपए की किस्त आप दिए हैं, तो आप टोटल कितना रुपए पटा दिए? 300 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं है, समझेंगे, ऐसा नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है। देखिए, 1 साल के बाद गए 100 रुपए दिए, 2 साल के बाद गए फिर 100 रुपए दिए, 3 साल के बाद गए फिर 100 रुपए दिए। अब मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, तीसरे साल के एंड में, जब आप 100 रुपए दिए हैं। अब यहां से खड़े होके मैं देखूंगा इस 100 रुपए को, यहां से खड़े होके इस 100 रुपए को देखूंगा तो ये 100 रुपए नहीं है। अब इस 100 रुपए पे 2 वर्ष का क्या इंक्लूड होगा? ब्याज इंक्लूड होगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले की बात है ये देखिए, यहां पे खड़े होके देखूंगा तो ये 100 रुपए 2 वर्ष पहले दिया था। मतलब इस 100 रुपए पे 2 वर्ष का क्या इंक्लूड होगा? ब्याज। 100 रुपए पे 2 वर्ष का ब्याज 12% की रेट पे कितना हो जाएगा? देखिए, 24 रुपए हो जाएगा। मतलब ये 100 रुपए एक्चुअल में है कितना? 124 रुपए हैं। समझ पा रहे हैं? आप पटाए थे 100 रुपए, लेकिन वर्तमान में खड़े होके देखे ये 100 रुपए नहीं है, इस पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा 12% की रेट पे। कितना ब्याज हो गया? 24। मतलब एक्चुअल में यह है कितना? 124 रुपए है। आप यहां पे खड़े होके इस 100 रुपए को देखोगे तो ये 100 रुपए नहीं रहा। इस 100 रुपए पे 12% की रेट पे 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि ये 1 साल पहले की बात है।
कितना हो गया देखिए 12 रुपए, मतलब एक्चुअल में ये है कितना 112 रुपए है। कितना है 112 रुपए। और ये 100 रुपए तो कितना रहेगा आपका 100 ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान की बात है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए कि 100 रुपए की किस्त दिया तो आपको लगता है कि 300 रुपए पटा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक्चुअल में कितना रुपए पटा चुके ये देखिए। आप एक्चुअल में 124 प्लस 112 प्लस 100 मतलब कितना पटा चुके आप 336 रुपए पटा दिए। जब मेरी किस्त 100 रुपए की थी तो मैं एक्चुअल में 3 साल में कितना रुपए पटा दिया 336 रुपए पटा दिया हूं। समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए एक बार क्या बोल रहा हूं। पहले साल के एंड में गया 100 रुपए दिया, दूसरे साल के एंड में गया 100 रुपए दिया, तीसरे साल के एंड में गया 100 रुपए दिया। मतलब किस्त मेरी कितने रुपए की माना मैं 100 रुपए की। तो आपको लगा कि 300 रुपए पटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं यहां पे खड़े होके देखूंगा तो ये 100 रुपए नहीं है। ये कितना बन चुका है 124। ये 100 रुपए नहीं है, ये कितना बन चुका है 112। और ये तो वर्तमान की बात है, मतलब 100 रुपए ही होगा। मतलब 100 रुपए की किस्त थी तो आप एक्चुअल में कितना पटा दिए हैं 336 रुपए पटा दिए हैं। यही से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 336 रुपए पटा दिए जब किस्त कितने की थी 100 रुपए की थी। 336 रुपए पटा दिए जब किस्त कितने की थी 100 रुपए की थी। पटाना कितना है आपको 1092 रुपए। तो किस्त कितने की मान लेता हूं मैं x रुपए की मान लेता हूं। बहुत आसान है, समानुपात में देख रहा हूं मैं, प्रोपोर्शन में देख रहा हूं। 336 रुपए पटा दिए जब किस्त कितने की थी 100 रुपए की। पटाना कितना है 1092, किस्त कितने की मानता हूं x की। समानुपात में होंगे तो क्या लिख दूंगा 336 बटा 1092 बराबर 100 बटा x। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 100 इंटू 1092 डिवाइड बाई 336, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा किस्त। इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आप चाहें तो किस्त जो 100 रुपए की माना हो आप इसको 200 रुपए भी मान सकते हो, 300 रुपए भी मान सकते हो, लेकिन 100 मानना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि 100 मानेंगे तो ब्याज सीधे क्या मिलेगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 1। समझ पा रहे हैं? यह बेनिफिट मिलता है। तो आप चाहें तो किस्त को 200 रुपए मान सकते हैं, 300 रुपए मान सकते हैं। मैं यहां कितने रुपए माना 100 रुपए माना, तो 3 साल में कितना रुपए पटा दिया 336 रुपए पटा दिया। तो समानुपात का कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि 336 रुपए पटाया जब किस्त कितने की थी 100 रुपए की। तो 1092 रुपए पटाना है तो किस्त कितने की ले लिया x रुपए की। इस x की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये जो x की वैल्यू आएगी कटपिट करने में, ये आएगी कितनी 325 रुपए। ठीक है, ये आएगी कितनी 325 रुपए। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 325 प्लस 325 प्लस 325, 3 बार दिए हैं 325 तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ते हैं तो 1092 नहीं मिलता है, 1092 नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, वही तो समझा रहा हूं कि ये 100 रुपए एक्चुअल में कितना हो चुका है आपका 124 हो चुका है। ये 100 रुपए 112 हो चुका है और ये 100 रुपए आपका 100 ही है। तो ये पहले साल जो 325 पटाए हैं जब वर्तमान में खड़े होके देखेंगे तो ये 325 आपका नहीं है। इस पे ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा। कितने साल का 2 साल का। इस 325 पे 1 साल का ब्याज इंक्लूड हो जाएगा और ये 325 आपका 325 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को, किस्त वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केवल यहीं पे छुपा है कि पहले साल जो 100 रुपए पटाए उस 100 रुपए के साथ उसका ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है और ये 1 साल पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है।
अब देखिए बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया है उसको भी देखते हैं। देखिए बुक में क्या लिखा है, बुक में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर कितना लिख दिया है वो 1092। बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा है इक्वेशन को, 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन बराबर 1092। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हूं, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पे मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दिया मैं, मूलधन मतलब क्या, P, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितना 12, समय कितना 2/100 लिख सकता हूं ऐसा। 1 वर्ष का मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज कितना P इंटू 12, समय कितना 1/100। यहां मूलधन कितना P बराबर 1092। अगर क्वेश्चन को मैं पहले ऐसे समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। समझ पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्यों 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन लिखा है। वो तो क्यों लिखा है, मान लीजिए आप किस्त कितने की पटाए, P रुपए की और P रुपए की। आपको पता नहीं है कि किस्त कितने की है, मैं किस्त कितने की माना, P और P की माना। अब यहां पे खड़े होके देखूंगा तो ये P एक्चुअल में P नहीं रहा, इस P पे क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। मतलब ये P क्या बन चुका है आपका, P प्लस P इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या बन चुका है, 100। ये P एक्चुअल में P नहीं रहा, इस P पर 1 वर्ष का क्या लगेगा, ब्याज। मतलब ये P क्या बन चुका है, P प्लस P इंटू 12 इंटू 1/100। और ये P तो आपका P ही रहेगा। इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1092। अब ये फॉर्मेट कैसा बन गया, अगर मैं इसको मूलधन बोल दूं और इसको ब्याज बोल दूं तो क्या बन गया, ये मिश्र धन। इसीलिए ऐसा लिख दिया है बुक में। एक्चुअल में ये P जो है ये मूलधन नहीं है, ये किस्त का मान है। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बना, इसीलिए वो क्या लिख दिया, मिश्र धन लिख दिया यहां पे, क्योंकि यहां पे P प्लस P का ब्याज मिश्र धन जैसा दिख रहा है। P प्लस P का ब्याज मिश्र धन जैसा दिख रहा है। इसी कारण बुक में क्या किया, इस तरीके से जमा के लिख दिया है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है, समझ पा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू निकाल लीजिए। P और P कितना हो गया, 3P हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 कितना 36P बटे 100 बराबर कितना 1092। कितना हो जाएगा 336P बटे 100 बराबर 1092। तो P की वैल्यू 1092 गुणा 100 बटे 336। ये देखिए 100 गुणा 1092 बटे 336 वही आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 325। मतलब प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 325 है। तो आप चाहें तो इस तरीके से लिखिए, आप चाहें तो 100 रुपए मान के 200 रुपए मान के भी बना सकते हैं। आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 2 वर्ष से स्टार्ट क्यों किया। टोटल 3 वर्ष था तो स्टार्ट कहां से किया, 2 वर्ष से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे खड़े होके देखूंगा तो ये 2 वर्ष पहले की बात है और ये 1 वर्ष पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है। अगर समय होता 4 वर्ष तो स्टार्ट कहां से होता, 3 से। क्यों होता, समझ सकते हैं। ये देखिए 4 किस्त दिए आप। अब यहां पे खड़े होके देखेंगे तो ये 3 वर्ष पहले की बात है, ये 2 वर्ष पहले की बात है और ये 1 वर्ष पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है। तो क्या लिखते, 3 वर्ष का मिश्र धन
प्लस 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस 1 वर्ष का मिश्र धन प्लस मूलधन। तो मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्री में आता है या किसी और एग्जाम में आता है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, जो वीडियोस आते हैं इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम पे, तो और भी शॉर्ट इसको कर सकते हैं, और भी शॉर्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। जितना कम रटेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको मैथ्स में। समझिए मैथ्स को, रटने की कोशिश मत करिए, पैटर्न को मत रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। बल्कि 100 रुपए की किस्त माना, इस 100 रुपए पे 2 वर्ष का 12% की दर पे ब्याज 24 रुपए मतलब 124। इस 100 रुपए पे 12% की दर पे 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपए मतलब 112, और ये 100 ही रहेगा। तो 100 रुपए की किस्त दिए तो टोटल कितना पटा दिए, 336। पटाना कितना है, 1092। तो किस्त का मान कितना माना, x, समानुपात में होंगे, सॉल्व कर दिया। कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा का चांस ही नहीं है। अब फालतू रटेंगे इसमें कि कुछ पैटर्न बना लीजिए, पैटर्न बनाएंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 + 1 ऐसा कुछ बनेगा वहां पे। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, जितना कम रटेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा सिलेबस है, आपको जीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, फिर मैथ्स भी पढ़ना है। तो जितनी कम चीजें रटिए मैथ्स में उतना बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले, किस्त वाले प्रश्न आएंगे तो आप या तो ऐसा सॉल्व करिए और या तो ऐसा सॉल्व करिए, आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा क्यों लिखा है। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो ये क्यों लिखा है बुक में, ये नहीं समझ पाते आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन, ठीक। तो आगे भी आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। अगला वीडियो में लेके आऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले, किस्त वाले प्रश्न। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।